Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jeetu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss about the next part of the chapter, discovering the truth. It is the fourth part of this chapter. So let's come on the Hindi explanation. In the last video we have already discussed about the explanation till remove the gold. Today we will start from in Tuth's time. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. So guys, तुत के समय शाही लोग बहुत ही पैसे वाले हुआ करते थे और वे ये सोचते थे कि वे पैसे को अपने साथ ले जा सकते थे. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, armlets, a ceremonial arpon, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. यानी कि जब तुत की डेथ हुई तो उसने भी सोचा कि वह सामान को अपने साथ ले जा सकता था. उसकी महान यात्रा यानी उसकी मृत्यु के लिए राजा तुत को चमचमाती चीजों से लाद दिया गया. मूल्यवान गले का पट्टा, डिजाइनदार हार और कड़े, उंगलियां के ताबीज, पारंपरिक अंगोछा, सैंडल, उसकी उंगलियों के लिए म्यान और अब मूर्ति रूपक आंतरिक ताबूत और मुखौटा. सभी चीजें शुद्ध सोने के बने हुए थी जो तुत को पहना दिए गए. टू सेपरेट तुत फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड and severed nearly every major joint. So guys, it means तुत को उसके गहनों से अलग करने के लिए कार्टर और उसके साथियों ने मम्मी के सिर को अलग करना पड़ा, यानी उसके सिर को अलग कर दिया उन्होंने, और लगभग हर एक मुख्य जोड़ काटना पड़ा. Once they had finished, they resembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. जब एक बार उन्होंने यह सब काम फिनिश कर लिया, उन्होंने अवशेषों को एक लकड़ी के बॉक्स में रेत की परत पर गद्दियों के साथ जोड़ा, जिससे जो नुकसान हुआ था वह ढक गया और सो गाइस, जब उन्होंने ये सब काम फिनिश कर लिया तो उन्होंने उसके अवशेषों को एक लकड़ी के बॉक्स में रेत की परत पर लिटा दिया और जोड़ दिया ताकि जो नुकसान हुआ था वह फिक्स हो जाए. वह ढका गया और यही सेज है जहां तुम आराम करता है. आज भी वो वहां पर रेस्ट करता है. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. So guys, it means खजाने पर कम ध्यान देते हुए और चकाचौंध
कर देने वाली जीवन और मृत्यु के कपटी रहस्यों पर अधिक ध्यान देते हुए पुरातत्व विज्ञान को आने वाले दशकों में काफी बदल चुका है। It also uses more sophisticated tools including medical technology। और इस बदलने से चिकित्सा विज्ञान सहित बहुत से नए नए यंत्रों का प्रयोग किया गया है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that kicks his chest, his breastbone and front ribs are missing. So guys, it means सन 1968 में कार्टर की खोज के लगभग 40 वर्ष बाद एक शरीर वैज्ञानिक प्रोफेसर ने इस मम्मी का एक्सरे किया तो उसने एक बहुत ही चौंका देने वाला फैक्ट बताया। क्या बताया कि गोंद जिसने उसकी छाती को ढका हुआ था, उसके नीचे उसकी छाती की हड्डी और उसके सामने की पसलियां गायब थीं। Today, diagnostic image can be done by computed tomography or CT scan, by which hundreds of X-rays in a cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. So guys, it means आज इस निदान संबंधी चित्र यानी कि सीटी स्कैन से किसी भी प्रकार का पिक्चर लिया जा सकता है जिसके द्वारा एक्स किरणें एक दूसरे को काटती हुई एक साथ ब्रेड की कतरनों की तरह एक साथ डाली जाती हैं ताकि एक 3 आयामों वाला हूबहू शरीर बनाया जा सके। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time his death? So guys, it means एक्सरे से अधिक सीटी स्कैन तुत के बारे में और क्या उजागर कर सकता था और क्या यह दो सबसे बड़े प्रश्न जो आज भी बने हुए हैं का उत्तर दे सकता था, जैसे कि वह कैसे मरा, उसकी मृत्यु किस समय हुई, जब वो मरा तब उसकी उम्र क्या थी। क्या ये इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता था? King Tut's demise was a big event. Even by royal standard, he was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. So guys, it means राजा तुत की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। शाही ढंग से भी वह अपने परिवार का अंतिम सदस्य था और उसका दफनाया जाना एक साम्राज्य की मृत्यु का शोर था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. So guys, it means
परंतु उसकी मृत्यु का विवरण और उसके बाद के परिणाम अस्पष्ट हैं। आज तक पता नहीं चला कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसका पुत्र अमनहोटेप फोर्थ इसे पढ़ने से पता चलता है कि उसके पुत्र ने उसकी जगह ली, वह वहां का राजा बना। So guys, it was the fourth part of this chapter. Now we will discuss about the next part in the next video. Till then, thank you, bye bye.